आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें होम साइंस के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, रोज़ एक प्रैक्टिस सेट आएगा जिसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। जब गर्भावस्था होती है तो उसमें रक्त में किस तत्व की कमी होती है। तो सबसे ज़्यादा कमी गर्भावस्था में होती है लौह तत्व की। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जब गर्भावस्था की स्थिति होती है। ठीक है, इसमें लौह तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको क्या लौह तत्व की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये कितनी होनी चाहिए, तो इसकी बात करें हमें इस अवस्था में 27 से, ठीक है, 27 से 38 mg पर डे देना चाहिए। ठीक है, ये आवश्यकता होती है एक गर्भावस्था महिला के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार ना ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम संतुलित आहार नहीं ग्रहण करेंगे तो संतुलित आहार क्या होता है, जिसमें हमारे सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं सही मात्रा में। अगर हम जैसे कि हमारा भोजन है, ठीक है, उसमें उस भोजन में हमारा ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ठीक है, विटामिन्स, खनिज लवण, जल, ये सब हम सही मात्रा में नहीं खाएंगे। या कभी हम कार्बो ज़्यादा ले लिए, ठीक है, वही खा रहे, प्रोटीन, वसा, ये सब विटामिन हम नहीं ले रहे, तो हमारे शरीर में रोग हो जाएंगे, मोटापा हो जाएगा। या फिर हम वसा ही खा रहे हैं, ये नहीं खा रहे हैं, तो क्या होता है, हमें संतुलित भोजन के लिए क्या होता है, हमें सब कुछ सही मात्रा में लेना चाहिए। मतलब हमारे भोजन में सबका ही स्थान होना चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये जो है, ठीक है, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण और पानी। ठीक है, ये जल भी बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है, पाचन शक्ति के लिए। ठीक है, तो ये सारे हमारे भोजन में होने चाहिए, सभी तत्व शामिल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार। और जब हम संतुलित आहार ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप ही बताइए, क्या होगा, हमारी शारीरिक शक्ति जो है वो क्षीणता होगी, मतलब कम होगी, हम काम नहीं कर पाएंगे, हमें थकावट होगी, चक्कर आएगा, इतना ताकत नहीं होगा कि हम कोई काम कर सके, हमें नींद आएगी। क्यों? और उसके बाद क्या है, भार में कमी। जब हम आहार नहीं खा रहे हैं, उसमें सही मात्रा में सब कुछ हमारे पोषक तत्व नहीं लेंगे तो क्या होगा, भार में भी कमी आएगी, वजन क्या होगा, नीचे होता जाएगा, कम होता जाएगा। और क्या, कमज़ोरी, बिल्कुल कमज़ोरी होगी, क्योंकि संतुलित आहार नहीं खा रहे हैं, हमें पोषक तत्व जितनी मिलनी चाहिए, जितने हमें मिलनी चाहिए 50, और हम ले रहे हैं 10-15 ले रहे हैं, तो क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, कमी आएगी। तो हाँ, ये सभी चीज़ें हैं जो हम संतुलित आहार नहीं लेते हैं, तो ये सारे कारण आपको दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है। तो इसमें कौन सा ऐसा रोग है जो पोषणहीनता से संबंधित है। ठीक है, तो इनमें जिस पोषक तत्व की कमी के होने के कारण जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं, पोषणहीनता। ठीक है, तो इनमें से जो अनीमिया रोग होता है वो हमें पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। ठीक है, जैसे कि आयरन की कमी के कारण क्या होता है, एनीमिया होता है। और क्या, विटामिन B12 के कारण अनीमिया रोग होता है। ठीक है, इसमें हमें ब्लड की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। नेक्स्ट है, पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए। जब हमें किसी रोगी को पेचिश होता है तो उसमें कौन सा खाद्य पदार्थ देना चाहिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा इसमें देना चाहिए नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल। ठीक है, नमक और चीनी का घोल देना चाहिए। ठीक है, ये इसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, पेट के लिए, पाचन के लिए अच्छा होगा, क्योंकि दूध नहीं पचा सकता, इसलिए इस मरीज को चीनी और नमक का घोल देना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन
को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है। तो हम अपने भोजन को कैसे पौष्टिक दृष्टि से कैसे समृद्ध और अच्छा बना सकते हैं? तो आप ही बताइए, क्या हम खमीरीकरण के द्वारा बना सकते हैं? नहीं। अंकुरण के द्वारा? नहीं, क्योंकि ये जो मिश्रण है, सभी पोषक तत्वों का जो मिश्रण होता है, उसको जब हम सभी पोषक तत्वों को अपने खाने में शामिल करते हैं तो ये हमारे पौष्टिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा होता है। उसको मिश्रण करना होता है, ठीक है। सभी पौष्टिक तत्वों को थोड़ा थोड़ा सही मात्रा में खाना हमारे भोजन को पौष्टिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा बनाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में आवश्यकता पड़ जाती है। जब गर्भावस्था होता है, इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी पड़ती है? सबसे ज़्यादा लौह तत्व की, ठीक है। आयरन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें ब्लड की कमी ना हो पाए। जो भी गर्भावस्था में स्त्री होती है, जो महिला होती है, उनको शरीर में ब्लड की कमी पड़ जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा ब्लड निकलता है, ठीक है। तो लौह तत्व आपको पता ही है 27 से 38 mg पर डे लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से आप सबको पता है स्कर्वी बीमारी होती है। रतौंधी, विटामिन ए, एनीमिया आपको बताया गया, B12, बेरी आप कमेंट करके बताइए किसकी कमी के कारण होता है। बहुत बार एग्जाम में आता है, आपको भी पता होगा, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि बेरी किसकी कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, दूध पिलाने वाली जो माता होती है, जिसको 6 महीने की बच्चों को दूध पिला रही है, ठीक है, तो उसको कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? तो उसके लिए हम कैसे काउंट करते हैं किसी को, ठीक है। 1 ग्राम प्रोटीन बराबर कितना? 1 किलो, ठीक है, प्रति वेट। तो 1 किलो वेट के लिए 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उसको और आसानी से समझेंगे, जैसे किसी का वेट 60 किलो है, ठीक है, तो प्रोटीन कितनी आवश्यकता होगी उसको? 60 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम पर वेट के हिसाब से। तो इतना समझ में आया। तो प्रोटीन की आवश्यकता अतिरिक्त कितनी होगी जब वो बच्चे को दूध पिला रही है? 6 महीने का जो बच्चा है उसको दूध पिला रही है, तो अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होगी? तो उसे 20 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर कब उपयोग होता है? इसका प्रयोग कब होता है? जब हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखते हैं, ठीक है, जैसे कि हम दूध, ठीक है, दही, सब्जियां, इन सबको क्या कहते हैं? सुरक्षित रखने के लिए। ये क्या होता है, जब दूध को और सब दही सब्जियों को रखते हैं तो ठंडा, उसमें टेम्परेचर अधिक हो जाता है, जिससे कि जो जीवाणु इसमें क्रिया नहीं कर पाते, उसको सड़ा गला नहीं पाते, ठीक है। इस प्रक्रिया को प्रशीतन कहते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है, तो सबसे ज़्यादा हमें ऊष्मा किससे मिलती है? ठीक है, ऊष्मा हमें सबसे ज़्यादा मिलती है वसा से। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से तो 4, ठीक है, 4 कैलोरी ही मिलती है, ज़्यादा हमें नहीं मिलती, क्योंकि सबसे ज़्यादा 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है किससे? वसा से, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया, आप चाहते हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाते रहें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।